हेलो दोस्तों। तो हम जो है एक्सरसाइज 6.1 के सभी प्रश्न जो है हल कर चुके थे। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 6.2 है और इसमें पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दी आकृति में, मैं इसको जो है लिख देता हूँ, दी आकृति में यल जो है, ये जो साइन है ये पैरेलल का है, ठीक है ना, यानी कि एल जो है समांतर है किसके, यम के। ठीक है, और एक तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा टी उन्हें काटती है, उन्हें काटती है। यदि एंगल 7 दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि एंगल 7 जो दे रखा है वो 100 डिग्री दे रखा है, तो निम्नलिखित अंकित शेष कोणों की माप ज्ञात करो। कोणों की माप ज्ञात करो, ठीक है ना। देखो ये एक यल है और एक क्या है, एम है, दे रखा है, ठीक है ना। यल और एम जो है वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या है, दे रखी हुई है, ठीक है। समांतर से मतलब है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको यदि आप आगे तक बढ़ाते जाओ, मतलब इसको इस साइड या इसको इस साइड, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाते जाओ, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये हमेशा इतना डिस्टेंस बने रहेगा, ठीक है ना। मतलब कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को कभी ना मिलेंगे तो मिलेंगे नहीं तो काटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये कभी भी जाए आप इसको इधर बढ़ा दो चाहे इसको आप इधर बढ़ा दो, तो जो इनके बीच का अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर बनाए रखिएगा, ये चली जाएगी आगे, अनंत तक चली जाएंगे, ठीक है ना, मिलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। और इसमें जो है एक ये दे रखा है, इसको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब ये क्या है, तिरछी रेखा है जो कि इस दोनों समांतर रेखाओं को यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो आपके समांतर रेखाएं एल और एम है इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। और इसका नाम भी दे रखा है, इसका नाम बोला गया टी जो है आपकी एक प्रकार की क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं फटाफट। और इसमें जो एंगल दे रखे हैं उसको हम लिख देते हैं, ये एंगल जो है आपका 1 है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल 2 है, ये एंगल दे रखा है 3 और ये एंगल दे रखा है आपका 4, ये एंगल दे रखा है आपका 6, ये एंगल दे रखा है आपका 5, ये एंगल दे रखा है आपका 7 और ये एंगल दे रखा है आपका 8, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपको क्या है, दे रखा है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि आपको सभी, यानी कि जो एंगल 7 का मान आपको तो दे रखा है, एंगल 7 जो है वो आपका दे रखा है कितना, 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। बाकी अन्य जो भी यहाँ पर दे रखे हैं 1 2 3 4 और जो है 5 6 और 8, इन सभी के मान आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है ना, इसी की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है एंगल 7 दे रखा, हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो कि एंगल 7 आपके पास दे रखा है वो है 100 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं आपको इससे प्रश्न को हल करने से पहले कुछ चीज़ें, आपको बेसिक चीज़ें उसको आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए इस प्रश्न को हल करने से पहले। वो ये है कि जब आपकी दो समांतर रेखाएं हैं और ये आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। तो जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, तो क्या क्या चीज़ें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उनको आप देखो, ठीक है ना। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इनको हम संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण का मतलब देखो, जैसे ये आपकी क्या है, एक रेखा है, दिखाई दे रहा है, एक समांतर रेखा है और ये भी एक प्रकार की आपकी क्या है,
समांतर रेखा है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपकी क्या है, रेखा है। तो तिर्यक, ये जो आपकी रेखा है, ये जो रेखा है, इसके नीचे इधर चले आइए और इसके नीचे इधर चले आइए, ठीक है ना। मतलब ये इसी साइड, मतलब ये एक रेखा इसके नीचे और ये रेखा इसके नीचे, मतलब ये जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड आप बात कर रहे हैं भी हम, ठीक है ना। तो इधर इस साइड ये वाला आप देखिए, ये वाला जो कोण देखे हुए, ये मतलब ये संगत होता है, ये एक दूसरे के क्या संगत हैं। मतलब ये भी इसके नीचे है एक रेखा के और ये भी इस रेखा के नीचे है। तो मतलब कोण 3 बराबर है आपका कोण 7 का। बात समझ में आई? नहीं आई, ठीक है। सही से अच्छे से ध्यान से समझो, बड़ा आसान सा प्रश्न है, तुरंत आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो एंगल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, ठीक ना। मतलब ये भी इस रेखा के नीचे है और ये भी इस रेखा के नीचे और ये भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, ठीक है ना। अब देखो हम बात करेंगे अगर 2 की, एंगल 2 की बात करेंगे तो एंगल 2 इस रेखा के क्या है, ऊपर है और इस साइड है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो एंगल 6 जो है ये भी इस रेखा के ऊपर है और ये भी इस साइड है। तो ये है और ये कहाँ क्या है, संगत है एक दूसरे के। मतलब इसकी पोजीशन एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये भी इस पोजीशन पर, मतलब ये भी इसके ऊपर है और ये भी इसके ऊपर है। तो कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है, कोण 7 जो है कोण आपके 3 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार अगर आप तिर्यक रेखा के इस साइड चले आओगे तो कोण 4 किसके बराबर, बहुत बढ़िया, कोण किसके बराबर, कोण 8 के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि ये भी इस रेखा के नीचे आप चले आओ और यहाँ पर भी इस रेखा के आप क्या पर नीचे चले आओगे। तो कोण 4 जो है आप कोण 8 के बराबर है। और अगर कोण 5 की बात करेंगे तो कोण 5 जो है कोण 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये भी देखो इस रेखा के कहाँ पर है, ऊपर है और ये भी इस रेखा के कहाँ पर है, ऊपर है। तो कोण 1 जो है वो कोण किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मैंने इसको कई बार पीछे भी बताया हुआ है कि जहाँ पर भी जेड की आकृति बनती है, जहाँ पर भी आपको जेड की आकृति दिखाई दे तो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इनको हम एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये 7 जो है आपको दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको चित्र से आपको पता चल रहा है कोण 3 जो है, कोण 3 जो है वो कोण 7 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। कारण लिखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो कोण 3 बराबर कोण 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 डिग्री। तो कोण 3 का मान जो है 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हमें ये पता चल गया। अब क्या हम जानकारी में मिली, हमने आपको ये भी बताया था कि जब कभी भी 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। जब कभी भी 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई एक रेखा ऐसे है, कोई एक रेखा इस तरीके से। तो जब जहाँ पर भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये होगा इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, तो और ये भी आपको ध्यान रखना है कि तिर्यक रेखा के, ये जो आपके तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का जो योग होता है वो भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोण 3 किसके बराबर हो गया, जो है 100 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर भी एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये एंगल इस वाले एंगल के तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ठीक है ना। कोण 1 बराबर है किसके, 3 के। क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 3 की वैल्यू कितना है, 100 डिग्री दे रखा है। तो कोण 1 का भी मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो इसका भी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई और इसकी वैल्यू तो दे ही रखा था, ठीक है ना। अब देखो कोण 1 हमने बताया था, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर है। नहीं समझ में,
हमने आपको बताया था कि ये देखो इस रेखा के ऊपर और ये भी इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के एक ही साइड अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कोण 1 किसके बराबर है, कोण 5 के। तो कोण 1 आपका कितना है 100 डिग्री बराबर कोण ये आपका कितना हो जाएगा 5, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण 5 का भी मान कितना हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है। तो आपको वैसे पता चल जाना चाहिए कोण 5 का मान 100, क्योंकि कोण 7 अगर 100 है, कोण 7 आपका 100 दे रखा है, तो ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण अगर 700 है तो कोण 5 भी कितना होगा 100 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, ये चीज़। अब बात आती है किसकी, अभी हमें पता चल गया कोण 5, कोण 7, कोण 3 और कोण 1। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमें कोण 2 पता चल जाए तो कोण 4 पता चल जाएगा, कोण 6 पता चल जाए तो कोण 8 भी क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, आपको पता है कि ये जो है आपकी क्या है, ये आपकी एक प्रकार की रेखा है, सीधी रेखा इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यानी कि 2 संलग्न कोण है, ठीक है ना। तो 2 संलग्न कोण जो हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर हम अगर सीधे बोले तो ये यहाँ पर क्या होता है रेखिक युग्म है, ठीक है ना। मतलब कोण 3 प्लस कोण 2 मिला करके क्या होता है एक रेखिक युग्म यहाँ पर क्या कर रहा है बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देख सकते हो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि रेखिक युग्म है। कारण लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 दे रखा है हमारा 100 डिग्री, है ना, बराबर है 180 डिग्री। तो कोण 2 बराबर 100 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 80 डिग्री हो गई। मतलब इसका जो वैल्यू हुई वो हमारे पास कितना हुआ 80 डिग्री हुआ, ठीक है ना। तो जब कोण 2 80 डिग्री है तो कोण 4 भी कितना होगा 80 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो अब तो फटाफट बन जाएगा कोण, चूँकि कोण 2 बराबर किसके है कोण 4 के है, तो कोण 2 की वैल्यू दे रखी है 80 बराबर कोण 4, तो कोण 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोण 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 80 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर कोण 4 80 है, अगर कोण 4 80 है तो कोण 8 कितना होगा, संगत कोण है, कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है संगत कोण है, तो अगर कोण 4 80 है तो कोण 8 भी कितना होगा 80 होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको जो है नोट डाउन कर लो जब तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका 100 हो गया, कोण 500 हो गया, कोण 500 हो गया, कोण 280 हो गया, तो कोण 4 भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसा करते हैं हम कि कोण हमने बताया ही, कोण 4 है किसके कोण 8 के, ठीक है ना। तो ये भी क्या है संगत कोण है, संगत कोण है। तो कोण 4 है वो 80 है बराबर कोण 8, तो कोण 8 जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण 8 भी जो है वो आपका कितना हुआ 80 हुआ। तो जब कोण 8 80 हो तो कोण 6 भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो कोण 6 बराबर है कोण 8 के शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। ये आप इसको कारण में लिख सकते हो, ठीक है। तो कोण 6 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो कोण 6 आपका कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण 3 तो आपका सब वही है,
ठीक है ना। तो ये इसके सारी क्या हुई, वैल्यूज हुई। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कोण 1 जो है वो आपका कितना है, 100 है। कोण 2 जो है वो आपका कितना है, 80 है। कोण 3 जो है वो आपका 100 है। कोण 4 जो है वो आपका 80 है। कोण 5 जो है वो आपका कोण 5 जो है वो 100 है। कोण 6 जो है वो 80 है। कोण 7 100 है। और कोण 8 जो है वो आपका कितना है, 80 है। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं, ओवरऑल आपको प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है आप नोट कर सकते हो। कहता है दी आकृति में यल पैरेलल है यम के और एक तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा टी उन्हें काटती है। टी उन्हें काटती है। यदि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 अनुपाते कोण 2, ये अनुपात है। कोण 1 अनुपात कोण 2 इज इक्वल 2 अनुपात 3। तो प्रत्येक अंकित कोण की माप ज्ञात करो। तो प्रत्येक अंकित कोण की माप ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न है। चित्र में बना देता हूँ। ठीक है, ये L है, ये M है और ये तिर्यक रेखा है जिसे T बोला गया है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 6, 7, 5, 6 और ये 7 और ये कितना हो जाएगा 8। ये सारे एंगल जो है हमें क्या करने हैं, ज्ञात करनी है। ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर देखो, कोण 1 अनुपात कोण 2 इज इक्वल है 2 अनुपात 3। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब कोण 1 की वैल्यू अगर 2 है तो कोण 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगर कोण 1 की वैल्यू 4 हुई तो कोण 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर कोण 1 की वैल्यू 6 हो गई तो कोण 2 की वैल्यू जो होगी, कोण 1 की वैल्यू अगर 6 हो गई तो कोण 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है ना। तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो इसको हमें क्या कर लेना होगा, मान लेना होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कोण 1 बराबर हम मान लेते हैं 2x और कोण 2 बराबर मान लेते हैं हम 3x। इस प्रकार हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो वही काम आपको यहाँ पर अब क्या है, करना होगा। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कोण 1 है वो किसके बराबर है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। कोण 1 बराबर है कोण 3 के। कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है। क्यों बराबर है, फिर सब कोण है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोण 1 की वैल्यू कितनी है, 2x है। तो कोण 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। अब देखो कोण 2 किसके बराबर है, यहाँ पर कोण 4 के बराबर है। तो देखो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है। ये तो कोण दो जो दो रेखा कोण दो जो है वो आपका कितना है 3x, तो ये कोण 4 है, तो कोण 4 भी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण 4 जो है वो कितना है 3x है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ है। तो हमें तो ये यक्स यहाँ पर दे रखा है, तो यक्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें अगर पता चल जाए तो ये एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर ये क्या हो सकता है। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो ये 2 और ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो भी एक्स की वैल्यू आती है तो ये उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि उसका मान क्या होगा। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक रेखीय युग्म लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक ना। मतलब ये इस तरीके से, ये यहाँ पर मतलब कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, रेखिक युग्म है, ठीक है ना। हम एक्स की वैल्यू पता कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो कोण 2 जो है वो आपका कितना है, कोण 2 जो है वो आपका 3x है, और प्लस कोण 3 कितना है, कोण 3 भी कितना है आपके पास, नहीं, कोण 3 कितना है, कोण 3 2x है, ठीक है ना। कोण दो दो ही रखा है, कोण दो जो है वो आपका कितना है 3x है, और कोण 3 हमारे पास कितना है 2x है, ठीक है ना। तो कोण 3 जो है वो 2x है, बराबर है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 5x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से यदि हम यक्स निकालना चाहें तो 180 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 त्याई 15 हो जाएगा, 15 3 5 6 30 0। तो यक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। तो यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 36 डिग्री आ गई, ठीक है ना। तो अब तो पता चल जाएगा कि ये कितना होगा। तो देखो ये होगा 2 गुणे 36 डिग्री बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ से देखो 3 गुणे 36 डिग्री, तो 3 6 18 और 3 3 9 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो यक्सो कितना हो जाएगा 8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 2 6 12 2 3 6 कितना 7 और 3 6 18 3 3 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 36 डिग्री आ गई, ठीक है। तो आगे करते हैं हम इसको। जब तो आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसकी वैल्यूज को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। 2 कोण 1 दे रखा है, कोण 1 जो है 72 है, ये 72 डिग्री है। कोण 2 जो है वो कितना है आपका 108 डिग्री है, ठीक है ना। और कोण 3 अभी हम पता कर लेते हैं, कोण 3 कितना होगा। यहाँ से यदि हम कोण 3 पता करें तो 2 गुणे ये 36 बराबर ये कितना हो जाएगा 72। तो कोण 3 कितना हो जाएगा, कोण 3 भी 72 डिग्री हो जाएगा, और कोण 4 भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। मैं जो है इसको थोड़ा समय में इसको क्या करता हूँ, इरेज करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप जब तक इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो। देखो हमने आपको बताया हुआ था कि कोण 3 किसके बराबर होगा, यहाँ पर कोण 7 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है संगत कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कोण 3 बराबर है कोण 7 के, और कोण 3 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 72 डिग्री। 72 डिग्री, तो कोण 7 की कितनी होगी 72 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब कोण 3 जो है कोण किसके बराबर है 7 के बराबर है, और ये इसका हम कारण लिख देते हैं, क्यों बराबर है, संगत कोण है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये कोण अगर हम 7 की बात करेंगे तो कोण 1 मिनट, अगर हम कोण 6 की बात करेंगे, इसकी तो बात कर ही लिए हम। कोण 2 जो है कोण किसके बराबर है 6 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ऐसा कर देते हैं, कोण 2 इज इक्वल है कोण 6 के। क्यों है, संगत कोण है
है ना, कोण 2 जो है वो कोण 6 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कोण 2 जो है वो आपका कितना है 108 डिग्री है, तो ये कोण 6 हो जाएगा, तो कोण 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोण 2 जो है कोण 7 जो है वो आपका 72 डिग्री आ गया है, और कोण 6 जो है कोण 6 आ गया है 108 डिग्री आ गया है, ठीक है ना, ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो है ये वैल्यूज़ पता चल गई। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोण 5 जो है वो किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। क्यों बराबर है, संगत कोण है, ठीक है ना। तो कोण 1 बराबर है कोण 5 के, ठीक है ना, कोण 1 बराबर है कोण 5 के। तो कोण 1 जो है वो आपका 72 डिग्री है, तो कोण 5 कितना होगा, कोण 5 बराबर होगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर देते हैं हम। आगे देखिए कोण 8 पता करना है, तो कोण 8 मालूम है हमें, कोण 8 बराबर है किसके, कोण 4 के बराबर है, कोण 4 के। तो कोण 4 कितना है 108 डिग्री है, तो कोण 8 कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण 8 जो है 108 डिग्री, कोण 5 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कोण 1 जो है वो 72 डिग्री है, कोण 2 जो है 108 डिग्री है, कोण 3 72, कोण 4 108, कोण 5 72 है ना, कोण 6 जो है 108, कोण 7 72 और जो है कोण 8 108। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन मतलब जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल प्रोसीजर वैसा ही था, मतलब उसी तरीके से हमें इसको क्या करना था, बनाना था, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 तक हम बात कर लिए हैं। अब जो आगे की जो प्रश्न है वो हम आगे वीडियो लेकर के आपके सामने क्या है आगे आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।